तो दोस्तों आज मैं एक और फिर से आपके लिए एक कमाल की मांगा लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि गुस्से से अपने आप को कोसता ही जा रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया, मैं इस ज़िंदगी में भी नाकामयाब रहा और साथ ही वो अपनी आखिरी सांसें भी ले रहा था। तो फिर तभी हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि उस बूढ़े आदमी को ओल्ड मैन सीओ कह के पुकारती है और आपकी तबीयत अब कैसी है। तो फिर बूढ़ा आदमी कहता है मैं ठीक हूँ। तो फिर वो लड़की बूढ़े आदमी को खाना देते हुए कहती है ये लीजिए, ये खाना है, ये मेरी मदर ने भिजवाया है। तो फिर आगे से वो बूढ़ा आदमी भी उस लड़की को थैंक यू कहता है। तो फिर वो लड़की वहाँ पे खाना रख के वहाँ से चली जाती है। तो फिर उस लड़की के जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी एक बार फिर से अपने आप को कोसने लग जाता है। कोसते हुए कहता है मुझे यहाँ पर 50 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया, मैं एक लूजर हूँ, बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह। तो फिर हमें इस बूढ़े आदमी के बारे में बताया जाता है इसका नाम सीओ होता है और सीओ की ये दूसरी जिंदगी है। पहली जिंदगी में ये एक अर्थ पे रहने वाला सिविलाइज था। तो फिर हम देखते हैं एक दिन सीओ अपने दोस्तों के साथ कार में कंपनी की ओर जा रहा था लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो फिर उस एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया। तो फिर सीओ के सामने अजीब सी दुनिया थी, अजीब से जानवर थे जहाँ पर वो अपने सामने देखता है 7 फुट लंबी लोमड़ी को जिसकी 3 पूंछ होती हैं और 2 मुंह वाले स्नेक को, और कुछ ऐसे लोगों को भी देखता है जो कि हवा में उड़ रहे थे। तो फिर सीओ को पता चलता है कि वो और उसके दोस्त हेवनली वर्ल्ड की एक नॉवल में रेग्रेस हो चुके हैं जिस नॉवल को वो अपनी पिछली लाइफ में पढ़ा करता था। तो फिर हम देखते हैं गाड़ी में जितने भी दोस्त उसके बैठे होते हैं वो सारे के सारे इस नॉवल में रेग्रेस हो चुके हैं। तो फिर हम देखते हैं सीओ के जितने भी दोस्त होते हैं उन सभी को यूनिक पावर्स मिलती है जिसकी वजह से डिवाइन बीइंग उनको अपने साथ ले जाता है। तो फिर सीओ और किम जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था, सिर्फ इन दोनों को ही मार्शल वर्ल्ड में रेग्रेस होते ही इनको कोई भी पावर नहीं मिली। तो फिर हम देखते हैं सीओ कहता है मुझ में और किम में कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है। तो फिर यहाँ पे सरवाइव करने के लिए हम दोनों ने लेबर का काम करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर यूं ही 6 महीने गुजर गए। तो फिर तभी मिस्टर किम ने मुझसे कहा मैं ऐसी अपनी पूरी जिंदगी लेबर का काम करके नहीं काट सकता। तो फिर ये बात बोल के मिस्टर किम ने अपने सभी पैसों को इकट्ठा करके एक बुक खरीद ली मार्शल आर्ट की। तो फिर 2 से 3 महीने के अंदर ही मिस्टर किम ने उस बुक में जितनी भी दी हुई टेक्निक थी उन सभी को मास्टर कर लिया था और जल्दी वो एक मार्शल आर्ट बन गया। तो फिर धीरे धीरे करके वो और भी टेक्निक सीखता गया और भी अपने अंदर अपडेट करता गया। तो फिर जब मिस्टर किम भी एक अच्छा वॉरियर बन गया तो फिर वो भी अपर वर्ल्ड के लिए निकल गया, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ गया। मैं उस दिन से लेकर आज तक ऐसे ही बैठा रहा। मुझे लगा कि मेरे साथ भी कुछ चमत्कार होगा, मेरी लाइफ भी बाकियों की तरह अच्छी हो जाएगी। बट 50 साल बीत गए, मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ और मेरी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर है कि मैं ठंड से मर रहा हूँ। मैं तो इतना ज्यादा अनलकी हूँ कि जब मैं इस वर्ल्ड में रेग्रेस हुआ तो कुछ लुटेरों ने मेरी सोप बनाने की रेसिपी भी मुझे छीन ली जो कि मैंने अर्थ पे ही इन्वेंट की थी। उन्होंने मेरा बिजनेस आइडिया भी मुझसे छीन लिया। सच में मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आखिर मैं चोजन वन क्यों नहीं हूँ? तो अगर मुझे चोजन वन नहीं होना था तो मुझसे मेरी सारी चीज़ें क्यों छीन ली गई? अब मेरे अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं बची कि मैं अपनी आंखों को भी अच्छे तरीके से खोल पाऊँ। तो फिर ये बोलते वक्त उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो फिर तभी उसकी आंखें बंद हो जाती है। तो फिर अगले ही पल वो मर जाता है। तो इसके बाद दोस्तों मेन कहानी की शुरुआत होती है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, ठीक है? तो फिर हम देखते हैं सीओ अपनी सेकंड लाइफ में रिग्रेस हो जाता है लेकिन अब की बार सीओ के पास भी एक स्पेशल एबिलिटी होती है। तो फिर हम देखते हैं सीओ के सारे साथी भी रिग्रेस हो जाते हैं। तो फिर वो खुद को देख के कहता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? और ये कपड़े तो फिर इतना कहते ही वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैं एक बार फिर से मार्शल वर्ल्ड में रिग्रेस हो गया हूँ। तो फिर हम देखते हैं उसके साथियों को भी होश आ जाता है। तो फिर सीओ अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मेरे पास भी चांस है अपनी फीड को बदलने का। तो फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है अब आएगा असली मजा क्योंकि मैंने गेन किया पावर ऑफ रिग्रेशन। तो वह तभी हम एक ऑरेंज शर्ट वाले बंदे को देखते हैं जो कि घबराते हुए कहता है आखिर हम लोग कहाँ आ गए हैं, हम तो गाड़ी में थे ना। लेकिन तभी सीओ सोच में पड़ जाता है ये तो वो दिन है जब हम मरने के बाद इस अनोखे से वर्ल्ड में रिग्रेस हो चुके थे। तो फिर वो थोड़ा इमोशनल होते हुए अपने आप को कहता है पिछली बार जो मैंने इस दुनिया में 50 साल बिताए थे, सच में उन दिनों को बुलाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो फिर हम देखते हैं सीओ को कोई पुकारता है पीछे से लेकिन सीओ तो अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। तो फिर वो एक बार फिर से पुकारता है लेकिन सीओ एक बार फिर से कुछ भी जवाब नहीं देता। तो फिर वो बड़े ही गुस्से से सीओ के कंधे पे हाथ रख के कहता है सीओ क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तो फिर सीओ बहुत ही प्यार से कहता है मुझे माफ करना, मैं कुछ सोच रहा था। लेकिन वो बंदा सीओ के एक जोरदार पंच लगाता है। तो फिर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो फिर सीओ के पंच लगने के बाद वो नीचे गिर जाता है। तो फिर तभी वो बंदा उसको कहता है बेवकूफ कहीं का, अगर तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो तू क्यों चलाता है? तेरी वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ है,
और पता नहीं हम एक्सीडेंट के बाद पता नहीं हम कौन सी दुनिया में पहुंच गए हैं। तो फिर तभी हमें इस बंदे के बारे में पता चलता है जिसका नाम रियो होता है, जो कि पिछली जिंदगी में सीओ की कंपनी का चीफ मैनेजर था। तो फिर रियो सीओ को कहता है, लगता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दूं। तो फिर सीओ अपनी पुरानी यादें याद करता हुआ अपने मन में सोच रहा था, सच में रियो सच में बहुत ही ज्यादा कमीना इंसान है। पिछली जिंदगी में भी मुझे इसने बहुत ज्यादा तंग किया था। तो फिर तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि रियो को शांत होने के लिए बोलता है, लेकिन रियो तो सीओ को गाली देते ही जा रहा था। तो फिर हम सीओ को देखते हैं जो कि अपनी सोच में डूबा हुआ था। ये कमीना अपना काम भी मुझे दे दिया करता था, जिससे कि मुझे घर जाने में भी काफी देरी हो जाती थी। और ऊपर से जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो फिर इसी कमीने ने मुझे ड्राइविंग करने के लिए कही थी, और अब ये मुझ पे चिल्ला रहा है। तो फिर इतना कुछ सोचने के बाद फिर वो अपने आप को कहता है, मैं वापस से अपने 50 साल वैसे ही नहीं जीना चाहता। पिछली बार जब मैं इस वर्ल्ड में आया था मैंने सभी के सामने इस कमीने से माफी मांगी थी, जबकि मैं जानता था मेरी गलती नहीं थी। लेकिन फिर कुछ लुटेरों ने मेरा सब कुछ लूट लिया। लेकिन फिर भी मेरी गलती ना होने के बाद भी मैंने उन लुटेरों से भी माफ़ी मांग ली। मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी सभी लोगों से माफ़ी मांगते हुए निकाल दी, लेकिन बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ मौत के अलावा। लेकिन इस लाइफ में मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं बिना गलती के किसी से भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो फिर इतना कुछ अपने मन में सोचने के बाद वो एकदम से खड़ा हो जाता है, बहुत ही स्टाइल से, एक हीरो की तरह। तो फिर सीओ कहता है रियो को, रियो मैं जानता हूँ तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन हमारे पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं है। हमें यहाँ पर सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि हम यहाँ पर आए कैसे हैं और ये कौन सी जगह है। तो फिर इतना सुनते रियो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एक जोरदार पंच एक बार फिर से लगाता है। तो फिर ये पंच खाने के बाद सीओ को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर अगले ही पल सीओ भी रियो के ऊपर एक जोरदार पंच लगा देता है। तो फिर सीओ के एक ही पंच से रियो की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि उसका मुंह भी सूज जाता है। तो फिर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो फिर सीओ अपनी पुरानी बातें याद करके रियो को एक बार फिर से पंच पे पंच, छाती पे पंच लगाता रहता है। तो फिर जिसकी वजह से रियो के मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। तो फिर रियो रोते हुए सीओ से माफ़ी मांगने लगता है। तो फिर ये देख के सीओ अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये दुनिया अच्छे लोगों की नहीं है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ भी कॉन्कर करना है तो तुम्हें वायलेंस का सहारा लेना ही होगा। तो फिर ये सब सोचने के बाद सीओ अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। तो फिर वो अपने आप को कहता है, मैं इस जिंदगी में अपने आप को बदल के रहूंगा, मैं अपनी फेट को बदल के रहूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो फिर हम रियो को देखते हैं जो कि अपने हाथों को अपने सिर पे रख के जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो फिर तभी वहाँ पे एक दूसरा पर्सन आ जाता है। तो फिर तभी वो सीओ को कहता है, सीओ आखिर तुम खुद के ही कलीग के साथ कैसे फाइट कर सकते हो। तो फिर सीओ कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। तो फिर सीओ सभी लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी, ये जो कुछ भी हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो फिर तभी डायरेक्टर किम कहते हैं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने ये जानबूझकर थोड़ी किया है, लेकिन अब तुमने गुस्से में आकर चीफ मैनेजर रियो को कुछ ज़्यादा ही पीट दिया, तो तुम्हें रियो से एक बार माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो फिर सीओ तो अपने मन में सोच रहा था, मुझे डायरेक्टर किम से बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार जब इसने मार्शल आर्ट को सीखना स्टार्ट किया था तब इसने थोड़े ही समय में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था। ये काफ़ी बड़ा मार्शल आर्ट बन गया था कुछ ही समय में। अगर मैं इसे बना के रखूँगा तो क्या पता ये मेरे काम आ जाए। तो फिर डायरेक्टर किम की बात मानते हुए सीओ रियो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन रियो तो गुस्से में आके उसको एक बार फिर से गाली देने लगता है। तभी सीओ भी उसको घूरने लग जाता है। फिर सीओ के घूरने के बाद ही रियो थोड़ा डर जाता है और अपना मुंह नीचे कर लेता है। तो फिर तभी हम डायरेक्टर किम को देखते हैं जो कि कहता है, तो क्यों ना दोस्तों हम इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढें, लेकिन सबसे पहले हमें कोई विलेज ढूंढना पड़ेगा आसपास। तो फिर किम की ये बात सुन के सीओ अपने मन में सोचने लग जाता है, मिस्टर किम आप जो कह रहे हैं वो काफी लॉजिकल है, मगर इस वर्ल्ड में लॉजिक और कॉमन सेंस की कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इमोर्टल रहते हैं जो कि इमोर्टलिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस वर्ल्ड का सिर्फ एक ही रूल है, सिर्फ ताकतवर ही कमजोरों पर राज कर सकता है। तो फिर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तो फिर सीओ हमें बताता है कि इस जंगल का नाम है असेंशन पाथ और इस जंगल के आसपास कोई भी विलेज नहीं है, अगर है तो सिर्फ इमोर्टल कल्टीवेटर। तो फिर सीओ मिस्टर किम को कहता है, तो क्यों ना मिस्टर किम थोड़ी रात होने वाली है, तो क्यों ना हम कहीं पर रात गुजारने के लिए हम कोई जगह ढूंढ लें। तो फिर मिस्टर किम कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो। तो फिर इसके बाद मिस्टर किम सभी लोगों से पूछते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ है। गाड़ी में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि हमारे अब काम आएंगी। तो फिर तभी सीओ अपने मन में कहता है,
अब मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं कि पिछली बार भी हमें वो गाड़ी नहीं मिली थी, मुझे लगता है वो गाड़ी इस वर्ल्ड में आई नहीं। तो तभी मिस्टर किम कहते हैं तो चलो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी को ढूंढते हैं। तो फिर इसके बाद वो सभी 2 टीम बनाते हैं। एक टीम तो गाड़ी ढूंढेगी और एक टीम रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढेगी। तो फिर इसके बाद फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग आग जला के बैठे हुए थे। तो फिर तभी उनमें से एक लड़की कहती है जब हम लैंडस्लाइड से टकराए तब हम सभी गाड़ी के अंदर ही थे। तो फिर अचानक से हम यहाँ पर अजीब सी दुनिया में आ गए। सोचने वाली बात है वो गाड़ी आखिर कहाँ गई। तो फिर मिस्टर किम कहते हैं सच में यहाँ पर कुछ अजीब है। तो फिर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तो फिर तभी एक लड़की कहती है सच में इसका टेस्ट तो सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो फिर तभी सीईओ कहता है तुम जितना चाहो उतना ये खा सकती हो, मेरे बैग में और भी बड़े हैं। तो फिर तभी मिस्टर किम सभी लोगों से कहते हैं हम यहाँ पे एक सीरियस सिचुएशन में है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कितने मजे कर रहे हैं। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ तो सिर्फ जूनियर मैनेजर सीईओ की वजह से। अच्छा हुआ उनके बैग में कुछ ना कुछ स्नैक्स पड़े हुए थे। तो फिर वापस से वो लड़की कहती है हमें केवल स्नैक्स के लिए नहीं बल्कि जगह ढूंढने के लिए भी सीईओ का धन्यवाद करना चाहिए। तो फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सारी सीईओ की तारीफ करने लग जाती हैं। तो फिर सीईओ अंदर ही अंदर अपने मन में खुश हो रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था इतनी अप्रिशिएट मुझे कभी भी नहीं मिली। तो फिर इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। तो फिर जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर एक डीमन फॉक्स होती है जो कि इनकी केव के बाहर होती है। तो फिर उस लोमड़ी को देख के सीईओ अपने घुटनों पे आ जाता है। वो जल्दी से घबराते हुए उस लोमड़ी को कहता है मैं जंगल की रानी को अपनी ग्रीटिंग पेश करता हूँ। तो फिर वो लोमड़ी कहती है तुम्हारी बॉडी में से तो कुछ अलग सी स्मेल आ रही है। मुझे यहाँ पर हजारों साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी मैंने ऐसी स्मेल नहीं देखी। तो तभी हम मिस जूली को देखते हैं जो कि नींद में केव से बाहर आती है। तो फिर वो लोमड़ी को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो फिर वो कहती है इतनी बड़ी लोमड़ी ये बोल कैसे रही है। तो फिर वो जोर जोर से मिस जूली चिल्लाने लग जाती है। तो फिर तभी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो फिर वो सभी लोग भी उस लोमड़ी को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मॉन्स्टर मॉन्स्टर चिल्लाने लग जाते हैं। तो फिर हम सीईओ को देखते हैं जो कि उन लोगों को चिल्ला के कहता है आखिर ये तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने घुटनों पे बैठो, जंगल की गॉड को रिस्पेक्ट शो करो। तो फिर तभी वो लोमड़ी कहती है मैंने आज तक जितने भी इंसान देखे हैं उनमें मैनर्स नहीं थे, वो बहुत ही बदतमीज थे, वो मुझसे रूडली बात किया करते थे। तो फिर अंत में मैं उन्हीं रूडली इंसानों को नोच नोच के खाया करती थी। तो फिर वो सीईओ की तरफ देख के कहती है लेकिन तुम उन सभी से अलग हो, तुम जानते हो एक गॉडेस को कैसे ट्रीट किया जाता है, इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जिंदा छोड़ रही हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो तुम्हें प्राइस पे करना ही होगा। तो अगर तुम में से कोई भी एक हाथ अपना काट के मुझे दे देगा तो मैं इस जंगल में तुम्हें कुछ वक्त रहने दूंगी। तो फिर हम सीईओ को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा था पिछली बार भी जब हम इस दुनिया में रिग्रेस हुए थे तब भी सबसे पहले हमारा पाला इसी डीमन फॉक्स के साथ पड़ा था, तभी मैंने सीखा था इसको कैसे ट्रीट करना होता है। तो फिर तभी लोमड़ी कहती है तो फिर कौन है वो जो मुझे अपना हाथ देगा। तो फिर सीईओ तो लोमड़ी को देख के अपने मन में सोच रहा था किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही होगा, क्या ये सैक्रिफाइस मुझे करना चाहिए क्योंकि 2 दिन बाद यहाँ पर कल्टीवेटर अपीयर होने वाले हैं, वो लोग मेरे हाथ को वापस से हील कर देंगे। तो फिर वो नीचे जमीन की तरफ देखते हुए कहता है और हाँ वैसे भी मैंने इस जंगल में इस हर्ब को पहले ही ढूंढ लिया था, ये जड़ी बूटी खाने के बाद मेरा दर्द भी कम हो जाएगा और वैसे भी फ्यूचर में मुझे इस हाथ के बदले काफी फायदा होने वाला है। तो फिर इतना सोचने के बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तो फिर सीईओ कहता है गॉडेस मैं आपको अपना हाथ ऑफर करता हूँ। तो फिर पीछे खड़े लोग इस बात से बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो फिर वो लोमड़ी कहती है तुम काफ़ी समझदार लड़के हो, तुम जानते हो मैनर क्या चीज़ है, तो इसीलिए मैं भी कोशिश करूंगी कि तुम्हें दर्द कम से कम हो। फिर ये सब बोलने के बाद वो लोमड़ी सीईओ का हाथ खा जाती है। तो फिर हम सीईओ को देखते हैं जो कि दर्द में चिल्ला रहा था। तो फिर सीईओ की ये हालत देखने के बाद उसके पीछे खड़े दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो फिर हम सीईओ को देखते हैं जो कि सीईओ के साइड पड़ी जड़ी बूटी को जल्दी से खा लेता है। वो कहता है सच में ये दर्द मौत से भी भयानक है, लेकिन अगर मुझे अपनी किस्मत को बदलना है तो मुझे ये सब कुछ मुझे करना होगा। तो फिर इतने में वो पूरी जड़ी बूटी को खा जाता है। तो फिर धीरे धीरे करके उसका दर्द भी बिल्कुल कम हो जाता है। तो फिर वो लोमड़ी कहती है मैंने सोचा था तुम्हारी स्मेल बाकी इंसानों से अलग है, लेकिन मैं गलत थी, सेम वैसी है तुम्हारी स्मेल भी, या फिर यूं कहूँ तो उनसे भी बुरा था। तो फिर वो लोमड़ी जाते हुए कहती है जैसा कि मैंने वादा किया था तुम यहाँ पे 7 दिन अब रुक सकते हो, अब से तुम्हें ये 7 दिन कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो फिर इतना कह के फिर लोमड़ी वहाँ से निकल जाती है। तो फिर सीईओ के दोस्त होते हैं वो सारे के सारे जल्दी से सीईओ के पास जाते हैं। तो फिर वो लोग सीईओ को जल्दी से गुफा के अंदर लेके जाते हैं। तो फिर कुछ ही टाइम में सभी लोग गुफा के अंदर आ जाते हैं। तो फिर तभी सीईओ उनको बताता है जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा वहाँ पे एक डीमन फॉक्स थी जिसने मुझे बताया कि अब हम म्यूरियम वर्ल्ड में हैं। तो फिर सीईओ की बात सुन के मिस्टर किम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या सच में हम म्यूरियम वर्ल्ड में हैं? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तो फिर सीईओ कहता है इन बातों को छोड़ो,
वैसे भी मैंने अपना हाथ डीमन फॉक्स तो दे ही दिया है, अब हमें 7 दिन कोई भी परेशान नहीं करेगा, हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो फिर मिस्टर किम कहता है क्या सिर्फ 1 हफ्ता, तो फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? तो फिर सीओ कहता है अभी हमें उस बारे में नहीं सोचना चाहिए, और वैसे भी मेरी आंखें अब बंद हो रही हैं और मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए रेस्ट करना चाहता हूँ। ये बोलते ही सीओ वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो फिर हम कुछ टाइम के बाद एक सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग बाहर खड़े बातें कर रहे थे। तो फिर तभी रियो उन सभी लोगों से कहता है जूनियर मैनेजर सीओ का अब हाथ जा चुका है, अब वो यूजलेस है। तो फिर दूसरा बंदा कहता है लेकिन उसी की वजह से हम अब यहाँ पर आए, उसी की वजह से हमें खाना मिला है। तो फिर रियो कहता है तो जल्दी से जल्दी हमें सीओ से सब कुछ हमें सीख लेना चाहिए, और वैसे भी अब वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। वैसे भी वो अपने कटे हुए हाथ के साथ यहाँ पर म्यूरम वर्ल्ड में मेरे साथ तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो फिर हम सीओ को देखते हैं जो कि इनकी बातों को सुन रहा था। तो फिर तभी एक बंदा कहता है मैनेजर रियो हमें उस ट्रैश को अपने साथ ही रखना चाहिए, 1 हफ्ते के बाद वो डीमन फॉक्स एक बार फिर से अपीयर होगी, वो फिर से हाथ मांगेगी, तो फिर हमें सर्वाइव करने के लिए हमें से किसी को अपना हाथ देना होगा। तो फिर इसमें वो यूजलेस सीओ हमारे एक बार फिर से काम आ सकता है, फिर हमें और भी टाइम मिल जाएगा इस जंगल से बाहर निकलने के लिए। तो फिर इनके पीछे सीओ अपने मन में सोच रहा था ये लोग कितने कमीने हैं, ये उस फॉक्स से टाइम बाय करने के लिए एक बार फिर से मेरा यूज करना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फिर इतना बोलने के बाद वो जमीन पे पड़ा एक पत्थर को उठा लेता है। मैंने इन आखिरी के 50 सालों में मार खा के वॉयलेंस सीखा है, मैं इस कमीने रियो को अपने एक हाथ से ही मार सकता हूँ, तो क्या मैं इसको मार दूं? लेकिन वो पत्थर को जमीन पे रखते हुए कहता है तो अगर मैं रियो को मार दूं तो मेरा ये अंदाज देख के सभी लोग डर जाएंगे, जिससे कि मिस्टर किम से भी मेरा रिलेशन खराब हो सकता है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। तो फिर तभी मिस्टर किम की आवाज़ आती है जो कि रियो को कहता है रियो ये कैसी तुम स्टूपिड बातें कर रहे हो। तो फिर ये बात सुन के सीओ अपने मन में सोचता है मगर हाँ यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं। तो फिर वो वापस से गुफा के अंदर ही सीओ जाके बैठ जाता है। तो फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर अब उनका सामना 2 सिर वाले सांप के साथ होना था। तो फिर वो सांप उन सभी लोगों से कहता है तो अगर तुम लोग यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो मुझे अपना थोड़ा सा खून पीने दो। तो फिर तभी हम चीफ युआन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता है। तो फिर वो उस सांप से कहता है तो चलो ठीक है तुम मेरा खून पी सकते हो। तो फिर जैसे ही वो सांप चीफ युआन का खून पी लेता है तो फिर वो तुरंत ही उल्टी कर देता है। तो फिर वो सांप जाते हुए कहता है आखिर इंसानों का खून इतना ज़्यादा बदतर कैसे होने लगा। तो फिर ये बात सुन के सीओ अपने मन में सोच रहा था क्योंकि ये खून 21st सेंचुरी के इंसान का है जिसके के अंदर काफ़ी सारा कोलेस्ट्रॉल और निकोटीन होता है, ये खून पहले के इंसान की तरह प्योर नहीं है। तो फिर हम चीफ युआन को देखते हैं जिनकी दर्द से काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो फिर ये हालत देख के सीओ रियो को कहता है रियो तुम मेरे साथ चलो, हमें चीफ युआन के लिए पेन रिलीविंग हर्ब को ढूंढने के लिए साथ में जाना होगा। तो फिर हम रियो को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की। तो फिर सीओ कहता है वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं खाना सिर्फ यहाँ पे मेरे पास है, जैसे तुम यहाँ पे हरकतें कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी खाने के लिए दूंगा। तो फिर इस बात को सुन के रियो बिल्कुल चुप हो जाता है। तो फिर सीओ कहता है वैसे अगर तुम मेरे साथ चलते हो हर्ब ढूंढने के साथ साथ मैं तुम्हें कुछ ऐसे फ्रूट्स भी बताऊंगा जो कि हम खा सकते हैं। तो फिर रियो कहता है क्या सच में? तो वह तभी हम देखते हैं सीओ रियो के बिल्कुल पास आ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है वो क्या है ना कि अगले हफ्ते मैं डीमन फॉक्स को अपना दूसरा हाथ भी देने वाला हूँ, तो फिर मेरे पीछे यहाँ पर कोई तो होना चाहिए जिसको सब कुछ पता हो और इस जंगल में कैसे सर्वाइव किया जाता है। तो फिर सीओ की ये बातें सुन के रियो थोड़ा घबरा जाता है। तो फिर वो कहता है क्या सच में? तो फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है यही तो मैं चाहता था, लेकिन ये सब कुछ इसको कैसे पता चला। तो फिर वो घबराते हुए सीओ को थैंक यू कहता है। तो फिर सीओ अपने मन में सोच रहा था शुक्रिया? किस बात का शुक्रिया? वैसे भी मैं जो इसे नॉलेज अब देने वाला हूँ इसके वो कोई भी काम नहीं आने वाली, क्योंकि वो डीमन फॉक्स अब हमें कभी भी दोबारा नहीं मिलने वाली। तो फिर अगले ही सीन में देखते हैं दोनों फ्रूट्स तोड़ रहे होते हैं। तो फिर सीओ रियो को बता रहा होता है कि कौन सा फ्रूट पॉइजनस है और कौन सा फ्रूट खाने वाला है। तो फिर सीओ चिल्ला के कहता है बेवकूफ़ रियो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि वो फ्रूट पॉइजनस है, क्या तुम हमें मारना चाहते हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया लेकिन फिर भी तुम वही सेम फ्रूट उठा रहे हो। तो फिर रियो घबराते हुए उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। तो फिर अगले ही सीन में सीओ रियो को गड्ढा खोदने के लिए कहता है। तो फिर रियो गड्ढा खोदने लग जाता है। तो फिर तभी सीओ कहता है तुम ऐसे ही गड्ढा खोदते रहो, हमें यहाँ पर पक्का वो जड़ी बूटी मिलेगी। तो फिर गड्ढा खोदते खोदते कुछ टाइम के बाद रियो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो फिर वो कहता है मुझे लगता है मुझे यहाँ पर अब रेस्ट करना चाहिए, मैं काफ़ी देर से गड्ढा खोद रहा हूँ, मुझे लगता है मेरी बॉडी बिल्कुल टायर्ड हो चुकी है। रियो की बात सुन के सीओ अपने मन में सोच रहा होता है मेरी पिछली लाइफ में
ये बंदा भी मेरे साथ ऐसे ही सलूक किया करता था, मुझसे ऑफिस में देर रात तक काम करवाता था ये। तो फिर ये सब सोचने के बाद सीओ रियो को कहता है हमारे पास आराम करने का टाइम नहीं है, वैसे भी रात होने वाली है, जल्दी से हमें उस हब को ढूंढ के जल्दी से अपनी गुफा में जाना होगा। तो फिर रियो कैसे ना कैसे करके वो गड्ढा एक बार फिर से खोदने लग जाता है। तो फिर हम कुछ ही टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो गड्ढा खोदते खोदते फाइनली उसको वो हर्ब मिल जाती है। तो फिर रियो जल्दी से उस हर्ब को उठा के सीओ को दिखाता है कि यही वो हर्ब है। तो फिर आगे से सीओ कहता है हाँ यही वो हर्ब है। तो फिर ये बोल के तभी वो सोचने लग जाता है ये हर्ब इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस है, सभी कल्टीवेटर भी अपने लेवल अप करते समय अपने दर्द को झेलने के लिए इस हर्ब का यूज़ करते हैं और आगे चल के मिस्टर किम को भी ये हर्ब काम आएगी। तो फिर तभी हम रियो को देखते हैं जो कि कहता है यहाँ पर तो 2 और जिनसिंग हर्ब हैं, क्या हम इसको भी उठा लें? तो फिर सीओ कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फिर हम देखते हैं सूरज ढलने लगता है, तो फिर जिसको देख के सीओ कहता है रियो चलो हम निकलते हैं। तो फिर अगले ही सीन में देखते हैं वो दोनों वापस गुफा में आ जाते हैं। तो फिर तभी अचानक से एक धमाका होता है